हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मध्य प्रदेश पुलिस को 45 से 40 दिन में कैसे पास कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, और एक सीट अपनी कन्फर्म करके ऐसी वर्दी आपको भी मिल जाएगी। तो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। केवल 5 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखिएगा। आपको पूरी रणनीति बताई जाएगी, गणित कितना पढ़ना है, रीजनिंग में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा विषय ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा विषय ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका अच्छा स्कोर, अच्छा नंबर आएगा। तो पूरा ज़रूर देखिए। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इसको सब्सक्राइब करने से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरी अपना अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था। खुद से कोई भी कोचिंग मैंने नहीं की। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। ध्यान से क्या सुनिए, ये कि आपका 30 नंबर का गणित आएगा, 35 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। कितना हो गया टोटल? 65 नंबर। 65 नंबर आपको मैथ और रीजनिंग से केवल मिलेगा। उसके बाद बचा 35 नंबर। 35 नंबर में आपका 20 नंबर की आपकी जीके आएगी। क्या आएगी? जीके आएगी, जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं। और 15 नंबर का आपका विज्ञान आएगा, जिसे आप लोग जनरल साइंस बोलते हैं, जीएस बोल देते हैं। तो इन चारों विषय में आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? सबसे अच्छा आपका होगा मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और जो कंपनी आपका एग्जाम करवा रही है, व्यापम ने जिसको ठेका दिया है एग्जाम करवाने का, जिस कंपनी को, वो बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछ रही है, बहुत ही ईजी प्रश्न पूछ रही है। मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा अगले वीडियो में। आबकारी आरक्षक की जो आंसर की जारी हुई है, तो उसके प्रश्न मेरे पास सारे प्रश्न हैं, तो मैं करवाऊंगा ज़रूर। ठीक है। और जीएस, जनरल नॉलेज समुंदर है। जनरल नॉलेज इतना बड़ा समंदर है कि आप पढ़ते रहिए। अगर उसने कठिन प्रश्न पूछ लिए तो किसी से नहीं बनने वाला, चाहे कोई अपने आप को कुछ भी समझता हो। और विज्ञान भी ऐसा है कि आप कितना पढ़ेंगे, केवल 15 नंबर की आने वाली है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो भी आपसे 7 से 8 प्रश्न आराम से बन जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा किस में ध्यान दीजिए? सबसे ज़्यादा मैथ में ध्यान दीजिए, गणित में ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा। और उसके बाद रीजनिंग में ध्यान दीजिए। तो गणित में आपका 30 नंबर में से अगर 25 नंबर भी आ जाते हैं तो चलिए ठीक है। ठीक। उसके बाद रीजनिंग को ले लीजिए। गणित में कौन कौन से टॉपिक आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग याद होना चाहिए, घन हो गया, याद होना चाहिए, घन आप लोग याद कर लीजिए 20 तक सभी संख्याओं का। वर्ग आपको कम से कम 30 तक याद होना चाहिए सभी संख्याओं का। ठीक, ये याद कर लीजिए। सभी बेसिक फॉर्मूले जो भी होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारी बेसिक फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए। ठीक है, तभी आप खटाखट प्रश्नों को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं गणित बताता हूँ। मान लीजिए आपका 25 नंबर आ गया। ठीक, अब मैं उसके बाद आपको रीजनिंग के बारे में बताता हूँ। रीजनिंग जो होती है वो आपकी 35 नंबर की आती है। रीजनिंग में भी बहुत ही अच्छे इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको टॉपिक भी बहुत सारे बता चुका हूँ, उसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं उन वीडियो को, जो मैं आपको एकदम खरा सोना वीडियो दे रहा हूँ कि केवल इसी तरह के प्रश्न आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में। तो बिल्कुल भी आप देख नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, बाद में पछताएंगे। तो 35 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें आपको 30 नंबर तो लाना है। ठीक है, 30 नंबर रीजनिंग में आ गया आपका, और 30, और गणित में कितना आ गया? मैथ में 25 नंबर, तो कितना हो गया? 55 नंबर। तो 55 नंबर जिसका फिजिकल अच्छा है वो 55 नंबर में पास हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी? एसटी और एससी कैटेगरी वाले। और जनरल और ओबीसी को थोड़ा सा ज़्यादा नंबर चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए आप 55 नंबर पेपर में पा गए। ठीक है, और आपका फिजिकल अच्छा है तो 85 नंबर आप किस में मिल गया? आपको 85 नंबर आपको फिजिकल में मिल गया। और ये पेपर में, मेन पेपर में मिल गया, रिटन एग्जाम में। किसमें मिल गया? रिटन एग्जाम में। आर से रिटन, ई से एग्जाम। ठीक, तो कितना नंबर टोटल हो गया? 0। और कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 140। 140 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कौन? एसटी एससी वाले। और अगर आपका और अच्छा फिजिकल है तो आप इसमें 90 नंबर ला लीजिए। ठीक, तो और बढ़िया हो जाएगा। तो इतना नंबर आपका किस में आ गया? मैथ और रीजनिंग में। अगर आपका जीके में भी 5 सही हो जाता है, केवल 5 मैं बोल रहा हूँ, और आपका विज्ञान भी 5 सही हो जाता है, आपका 10 नंबर और आ जाएगा। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, इसमें और 10 जोड़ दिए तो आपका आ जाएगा 150 नंबर। 150 नंबर में तो जनरल वालों का सिलेक्शन, ओबीसी वालों का सिलेक्शन, ईडब्ल्यूएक्स वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार 155 नंबर जनरल की मेरिट गई थी। मैंने ध्यान से नहीं देखा लेकिन इतनी लगभग गई थी। ठीक है, तो इतना ध्यान देना है। अब बताते हैं जनरल वालों के लिए। जनरल वालों के लिए आपको जनरल वालों के लिए चाहिए कम से कम पेपर में 70 नंबर, मिनिमम 70 नंबर पेपर में चाहिए। तो आपको गणित रीजनिंग सबसे ज़्यादा पढ़ना है और जीके जीएस भी पढ़ना है, उनको भी 2-2 घंटे दीजिए। ठीक है, कम से कम 3 घंटे गणित, 3 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीके और 2 घंटे साइंस। तो कितना हो गया टोटल? 3 3 6 4 10 घंटे आपको अभी से पढ़ाई लगातार करना है यदि आपको वर्दी चाहिए तो। जनरल वालों को मिनिमम 70 नंबर चाहिए, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 70 से 75 नंबर चाहिए। और आपका फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए। यदि आपका 70 नंबर आ रहा है तो फिजिकल आपका होना चाहिए कम से कम 85 नंबर का। ठीक, तो आपके आएंगे 155 नंबर। नहीं, आप पेपर में अच्छा प्रयास कीजिए, पेपर में आप 80 नंबर लाइए और 80 नंबर का आपका फिजिकल है तो आपके हो जाएंगे 160 नंबर जनरल वालों, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ओबीसी वालों को भी कम से कम 70 नंबर चाहिए, उनका फिजिकल भी ऐसे ही चाहिए 80 नंबर, तो 150 और 160 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कैसा वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ट्रिक्स में कौन से ट्रिक्स का वीडियो चाहिए, बिल्कुल बताएं, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें बता दिया हूँ। ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट आपको लगभग 145 तक देखने को मिलती है। ठीक, 145 से 50 नंबर ईडब्ल्यूएस की भी देखने को मिलेगी, 145 से 150। ठीक, तो वो भी ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं। तो किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो सब याद कर लीजिए, वो आपको पेपर करने में आसानी होती है। जैसे मैं बताया घनमूल, वर्गमूल, ऐसी चीज़ें। ठीक, पूरे फॉर्मूले याद रटे होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।